अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू VU8। आई एम वसीम और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 को। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक VU8 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हर किस्म की नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगा। लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। इसमें टॉपिक है हमारे पास विंडोज़ एवेलुएशन, मतलब कि विंडो किस तरह एवेलुएट हुई। आज की विंडोज़ हम देख रहे हैं जो क्या वो बिल्कुल शुरू से ऐसी थी, क्या विंडोज़ ने विंडोज़ 2000 हमारे पास आजकल जो मॉडर्न विंडोज़ का वर्जन आ रहा है क्या वो शुरू से बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये सब कुछ हम देखने जा रहे हैं। विंडोज़ आपके पास कई वर्जन में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन होती है उसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं। इनिशली वो जो होती है और आज की लेटेस्ट वर्जन में जो होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। विंडोज़ के न्यू वर्जन टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस होते रहे। तो कई सर्टेन एपीआईज को आप याद कर लें। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपके पास छोटे छोटे एमसीक्यूज जो मैंने आपको हाईलाइट भी करा दिए हैं। इस कोर्स के ओल्ड हैंडआउट्स आप किसी काम के नहीं रहे तो प्लीज़ उनको डाउनलोड ना करें। जो आपके पास वीडियो LMS पर या वैसे गूगल से आपको मिल जाते हैं वो आपके किसी काम के नहीं है। कोर्स इंटायरली अपडेट हो गया है। तो आपको जो मैं आपके साथ टॉपिक बाई टॉपिक, इसके टोटल 190 टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक की वीडियोस और ये हैंडआउट्स आपको मैं जो शेयर कर रहा हूँ यही आपके अपडेटेड कोर्स है और इसी में से आपका पेपर आना है। मैं आप बात कर रहा था जी APIs की। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वो न्यू वर्जन्स में होते रहे, आपके पास इम्प्रूव होते रहे या उनकी फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया। और मेजर आपके पास जो फीचर्स हैं, ये थीम है जो कि डेवलपिंग अ न्यू वर्जन आपने माइंड में रखने होते हैं। ये आपका पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सबसे पहले तो स्केलेबिलिटी है। न्यू वर्जन में आपके पास स्केलेबिलिटी का खास ख्याल रखा जाता है। स्पेशली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट आपके पास, मैंने आपको बताया, प्लेटफॉर्म पे चलती है। आपके पास विंडोज़ वाले माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल फ़ोन हैं, आपके पास PCs हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरप्राइज सर्वर्स हैं, टैबलेट्स हैं, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। तो उन पर जब वो चलती है तो स्केलेबिलिटी को ख्याल रखा जाता है कि हर डिवाइस पर यूज़र को एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मिल सके। तो इसलिए वो एक स्केलेबिलिटी को देखा जाता है। सेकंड नंबर पे परफॉर्मेंस, मतलब जो विंडोज़ का न्यू वर्जन है उसमें सर्टेनली इम्प्रूव करते हैं वो परफॉर्मेंस को उसके ओल्ड वर्जन से। इंटीग्रेशन, विंडोज़ का जो न्यू वर्जन है वो अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज़ को, लाइक आपके पास वेब सर्विसेज हैं, .NET टेक्नोलॉजीज़ हैं, मल्टीमीडिया एटसेट्रा, वो इस चीज़ को देखते हैं कि वो उसकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी हो और वो मतलब पिछले वर्जन से ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव हो। ईज़ ऑफ यूज़, आपको पता है विंडोज़ GUI गोई आपके पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब ये है कि आपके पास विंडोज़ से पहले डास था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें आपको बहुत सारे कमांड्स याद रखनी पड़ती थी। अगर आपने सपोज वर्ड ओपन करना है अपने लैपटॉप में, PDF रीडर या कोई भी एप्लीकेशन, तो आपको एक पूरी कमांड देनी पड़ती थी और उसके बाद तब जाकर आपके पास वो ओपन होता था। जिस तरह आप कोडिंग करते हैं तो आप डेव में प्रोग्रामिंग करते हैं, आप पूरी कोडिंग करते हैं तो तब आपके पास आउटपुट शो होती है। इसी तरह सिमिलरली डास में भी था। लेकिन विंडोज़ की अच्छी बात जो विंडोज़ ने की, इसने तमाम किस्म के लोगों के लिए जो कंप्यूटर से लिटरेट नहीं भी हैं वो भी मतलब सिंपल इंग्लिश वाले आइकॉन बटन की मदद से वो, और आजकल तो आपके पास विंडोज़ में इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है कि आप वॉइस के ज़रिए भी विंडोज़ को बता सकते हैं कि ये चीज़ कर दो, ये टास्क कर दो। तो ईज़ ऑफ यूज़ का खास ख्याल किया जाता है। इन्हांस्ड APIs आपको मैंने आगे बता दिया कि न्यू वर्जन में APIs और उसमें इन्हांसमेंट की जाती हैं एग्जिस्टिंग APIs में, ताकि वो जो न्यू वर्जन है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अच्छा जी, मैंने बात की थी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डास की, तो डास की बात कर लेते हैं। डास के बारे में याद रख लें कि डास स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने जो आपके पास येलो में हाईलाइट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, तो इसको लाजमी याद कर लें। 90s-80s में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम IBM PC में इनकॉर्पोरेट हुआ था इंटेल के प्रोसेस में। डास जो है वो एक टेक्स्ट बेस और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था। मैंने बताया आपके पास कि जिस तरह आपके पास विंडोज़ में आप उसको माउस को क्लिक करके एक आइकन बटन की मदद से मुख्तलिफ टास्क इवन आजकल तो वॉइस के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डास्क में ऐसा नहीं था। डास्क में आपके पास एक बहुत ही
जो है हैक्टिक एक्सपीरियंस था, आपको बहुत सारी कमांड लाइंस को याद करना पड़ता था। और डास्क की एक और बात कि ये इट वाज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप लाजमी याद कर लें। डास्क वाज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। तो डास्क का फाइलिंग सिस्टम was based on FAT and was able to access up to maximum of 4 GB files। अब उस लिहाज से, पुराने ज़माने के लिहाज से तो 4 GB was इनफ मेमोरी, लेकिन आजकल 4 GB मेमोरी इज़ नथिंग। मतलब आजकल तो इतनी ज़्यादा आपके पास हैवीली मेमोरी चाहिए होती है आपको। तो बहरहाल ये इसकी हिस्ट्री थी, इसको आप लाजमी याद कर लें। अब आते हैं जी विंडोज़ की हिस्ट्री की तरफ। टास्क की तो हमने देख ली। विंडोज़ में भी जैसे मैंने आपको बताया टाइम टू टाइम न्यू वर्जन आते रहे हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विंडोज़ का एक पॉपुलैरिटी की बहुत बड़ी वजह है इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब कोई भी बंदा किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखता हो, वो बहुत ही आसानी कंप्यूटर को इंग्लिश आइकन, बटन और वॉइस के ज़रिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इस विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन जो डेवलप किया था वो था 3.1। ये भी आप याद कर लें, ये 3.1 वाज द फर्स्ट वर्जन। ये आपको MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वर्जन में 3.1 में डास कर्नल और FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, जो कि आपके पास एक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय IBM इन 1980s। ये जो है प्राइमरीली मेंट था मैनेजिंग फाइल्स को हार्ड ड्राइव पर। FAT मेंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल्स इन हार्ड ड्राइव एंड हेल्प्स टू रिड्यूस seek time when fetching या reading data from the disk। FAT system has 3 major version। आपके पास FAT के 3 मेजर वर्जन है, FAT 12, FAT 16 और FAT 32। इनफैक्ट आपकी USB में आज भी FAT सिस्टम यूज होता है। अच्छा जी, दे वेरी इन क्लस्टर साइज एंड हेंस द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन सपोर्ट। अब जो है FAT वो कुछ आपके पास एडवांस्ड NTFS सिस्टम की मदद से प्रोसीड होते हैं। FAT आजकल मैंने आपको बताया USB फ्लैश ड्राइव में आजकल स्टिल यूज़ हो रहा है। अच्छा, 1980s के बाद सर्टेन न्यू वर्जन आना शुरू हो गए विंडोज़ के, जिसमें आपके पास 95 था, 97 था, 98 था। ये इनमें एक और बात थी कि ये 32 बिट आर्किटेक्चर को, जो कि उस टाइम इंटेल ने प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनको सपोर्ट करते थे। इससे क्या होता था कि वो फुल पोटेंशियल जो है वो ये इस्तेमाल करते थे प्रोसेसर 32 बिट आर्किटेक्चर का। उसके बाद विंडोज़ ने NT न्यू टेक्नोलॉजी वर्जन इंट्रोड्यूस किए, मतलब फाइल सिस्टम को सपोर्ट करते हुए, और NTFS सिक्योरिटी और फाइल सिस्टम ये बेटर थे प्रीवियस वर्जन से। फिर जो है विंडोज़ सर्वर 2008 वाज डेवलप्ड फॉर प्रोफेशनल यूज एंड एबल टू मैनेज इंटरप्राइज एंड सर्वर एप्लीकेशंस। इसमें जो है मल्टी कोर टेक्नोलॉजी एंड 64 बिट एप्लीकेशन इस वर्जन में आपको प्रोवाइड किया गया था 2008 में। इसको भी याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो विंडो के वर्जन थे वो आपको 32 बिट और 64 आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं। मल्टी कोर, मल्टी प्रोसेसिंग भी इन विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन जो कि थे आपके पास विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10, और आजकल तो विंडोज़ 11 भी आ गई है। इन सब में ये शामिल है। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 2 CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी दिया करें। और उसके साथ साथ अगेन न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट कि आपको कोई भी सब्जेक्ट वीडियो में, चाहे वो मैथ का हो, प्रोग्रामिंग का हो, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, MGT या MCM या कोई भी हो, उसके आप ऑनलाइन क्लासेस लेने हो, असाइनमेंट चाहिए हो, GDB सोल्यूशन, क्विज सोल्यूशन, प्रोजेक्ट के हवाले से मदद, पास पेपर, शॉर्ट नोट्स, या व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ऐड होना है तो +923440297855 आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करके किसी भी टाइम आप हेल्प ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।